दोस्तों 8 दिसंबर 2022 इस तारीख को नोट कर लीजिए क्योंकि ये वही दिन है जब यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री से पर्दा उठने वाला है। एलियंस है या नहीं, इस बात पर हमेशा से ही डिबेट होती आई है, पर हाल ही में साल 2671 से आए एक टाइम ट्रैवलर ने यह दावा किया है कि 8 दिसंबर को एलियंस धरती पर आने वाले हैं। साथ ही इसने कुछ ऐसी शॉकिंग प्रेडिक्शंस की है जो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइम ट्रैवलर्स के द्वारा की गई कुछ डार्क और मिस्टीरियस प्रेडिक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए आज हम आपकी मुलाकात एलियन से करवाते हैं। दोस्तों टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके एग्जांपल्स हमें अपने एंशिएंट टेक्स्ट्स में मिलते हैं। टाइम ट्रैवल के बारे में कई फिक्शनल मूवीज और बुक्स भी मौजूद है। एक टाइम ट्रैवलर वो होता है जो अपने टाइमलाइन को छोड़कर किसी और टाइमलाइन की सैर पर चला जाता है। जैसे कि फिलहाल साल 2022 चल रहा है और मैं साल 1960 में घूमने चला जाऊं तो ये पास्ट में टाइम ट्रैवल करना होगा, और अगर मैं साल 2050 में चला जाऊं तो ये फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना होगा। अब जैसा कि आपको पता ही है कि टाइम ट्रैवलिंग फिलहाल तक एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है और हम रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, पर समय समय पर कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो फ्यूचर से आए हैं, और ऐसा ही एक इंसान है इनो एलैरिक। अब ये कौन है, किस देश का है, इसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, पर इसका एक टिकटॉक अकाउंट है जिस पर यह दावा करता है कि ये एक टाइम ट्रैवलर है और साल 2671 से आया है। हाल ही में टिकटॉक पर इसने एक वीडियो पब्लिश किया है जिसमें इसने 5 खतरनाक प्रेडिक्शंस की है। अब इस वीडियो का कैप्शन है अटेंशन, यस आई एम रियल टाइम ट्रैवलर फ्रॉम द ईयर 2671, रिमेंबर दीज 5 डेट्स टू कम। इनो एलैरिक ने दावा किया है कि 8 दिसंबर 2022 को एलियंस से हमारी मुलाकात होने वाली है। ये एलियंस एक विशाल मीटियोर पर सवार होकर धरती पर आएंगे और इस तरह एलियंस की मिस्ट्री हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। अब ऐसा होगा या नहीं, इसके लिए तो भाई हमें 8 दिसंबर तक का वेट करना होगा। वैसे आप में से कौन कौन इस डेट का इंतजार करने वाला है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर, ये इनो एलैरिक की एकमात्र प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि 8 दिसंबर के पहले 30 नवंबर को भी कुछ खास होने वाला है। एलैरिक के अनुसार इस दिन नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक एक्सोप्लैनेट को खोजने वाला है जो हूबहू हमारी पृथ्वी की तरह ही होगा। अब तीसरा इवेंट 6 फरवरी साल 2023 को होने वाला है। इस दिन 4 टीनेजर जब एक प्राचीन खंडर को डिस्कवर करेंगे तो वहां उन्हें एक डिवाइस मिलेगी। इस डिवाइस का यूज करके हम दूसरी गैलेक्सीज में ट्रैवल करने के लिए वॉर्म होल्स को खोज लेंगे। चौथा प्रेडिक्शन मार्च 2023 के लिए दी गई है। इस महीने साइंटिस्ट मारियाना ट्रेंच में एक एंशिएंट स्पीसीज की डिस्कवरी करेंगे। अब आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मारियाना ट्रेंच वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मौजूद है और यहीं पर पृथ्वी के ओशंस का डीपेस्ट पॉइंट है। इसका नाम है चैलेंजर डीप और ये सी लेवल से 10,984 मीटर्स डीप है। अब लास्ट वाली प्रेडिक्शन तो सबसे ज्यादा डरावनी है। मार्च 2023 में यूएसए के वेस्ट कोस्ट पर मौजूद सैन फ्रांसिस्को के कोस्ट से एक मेगा सुनामी टकराने वाली है, और तो और इस मेगा सुनामी में वेव्स की हाइट 750 फीट होगी, यानी कि 228 मीटर्स। अब अगर ऐसी सुनामी असल में आती है तो सैन फ्रांसिस्को शहर पानी के अंदर डूब जाएगा। वैसे इनो एलैरिक फ्यूचर प्रेडिक्शन करने वाला पहला टाइम ट्रैवल नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई सेल्फ प्रोक्लेम्ड टाइम ट्रैवल्स फ्यूचर के बारे में बताते आए हैं। @एस्थेटिक टाइम वार्पर नाम के टिकटॉक अकाउंट से एलियन से जुड़ी एक और प्रेडिक्शन की गई थी। ये इंसान अपने आप को साल 2714 से आया हुआ एक टाइम ट्रैवलर बताता है। साल 2021 में इसने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें इसने यह दावा किया था कि 11 सितंबर को एलियंस धरती पर आने वाले हैं और ये एलियंस पृथ्वी से 4000 स्किल्ड वर्कर्स को किडनैप करके अपने साथ प्रॉक्सिमा बी पर ले जाएंगे। अब यार 11 सितंबर 2022 तो ऑलरेडी निकल चुकी है और मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी के 4000 लोग कहीं मिसिंग हैं। आपको ऐसी कोई मिसिंग न्यूज मिली है क्या? अगर मिली है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। वैसे दोस्तों, जब बात एलियन कॉन्स्पिरेसी थियरीज की आती है तो एरिया 51 इस मामले में सबसे बदनाम है। साल 1955 में एस्टैब्लिश्ड हुई इस जगह के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने यहाँ पर एलियंस को पकड़ कर रखा हुआ है।
अमेरिका एरिया 51 से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरी को कितना भी नकार ले, पर आज भी वहां जाना सख्त मना है। पर आखिर ऐसा क्यों? क्या वहां आज भी एलियंस पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या किसी ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है? अगर आप भी इस सवाल के जवाब को जानना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर एरिया 51 नाम की इस ऑडियो बुक को जरूर सुने। प्ले स्टोर पर 4.5+ रेटिंग एंड 10,000+ ऑडियो शो लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट। कुकू एफएम है इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। यहाँ आपको फाइनेंस, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, बायोग्राफीज, बॉलीवुड, साइंस, हिस्ट्री, बिजनेस और भी बहुत कुछ मिल जाता है। बिल्कुल अंतरिक्ष टीवी की तरह ही अनलिमिटेड नॉलेज एट वन प्लेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करो और हमारा प्रोमो कोड यूज करो ATV। इससे आपको 399 का एनुअल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए मिल जाएगा, यानी कि 50% फ्लैट डिस्काउंट पे। अब यहाँ पर आपको 1 साल का 1 रुपए से भी कम देना पड़ेगा। लेकिन हाँ यार, जल्दी करना, क्योंकि ये ऑफर वैलिड है केवल शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब एरिया 51 के कई अनसुने रहस्य कुकू एफएम की ऑडियो बुक में बताए गए हैं, तो इसे एक बार सुनना जरूर। इट्स नॉट लाइक फेक टिकटॉक पोस्ट जिनके बारे में इंडिया टाइम्स में पब्लिश्ड इस आर्टिकल में बताया गया है। अब इसमें @past time travel नाम के एक टिकटॉक अकाउंट के बारे में बताया गया है। ये भी एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड टाइम ट्रैवल है जिसने एक वीडियो पब्लिश की थी। अब इस वीडियो के कैप्शन में लिखा था कि मुझे एक फेक टाइम ट्रैवलर माना जाता है, पर मैं प्रूफ करूंगा कि मैं फेक नहीं हूं। इन 3 डेट्स को याद रखो और मैं प्रूफ कर सकता हूं कि मैं रियल हूं। अब पहली डेट थी 15 मार्च साल 2022 की। इस दिन एक खतरनाक वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला था, जिससे कि एक ऐश क्लाउड बनता जो आधी पृथ्वी के आसमान को ढक लेता। 28 जून 2022 के लिए दावा किया गया कि इस दिन एक प्लेन मिसिंग हो जाएगा और वो इसके ठीक 1 महीने बाद वापस लैंड करेगा। पर जब उनमें बैठे पैसेंजर से पूछा जाएगा तो उनके अनुसार सिर्फ 3 दिन गुजरे होंगे। अब थर्ड वाली प्रेडिक्शन सबसे डेंजरस है। 2 अगस्त 2022 को हम इंसान पृथ्वी की सरफेस के नीचे रहने वाली एक एलियन स्पीसीज को डिस्कवर करेंगे और फिर वो स्पीसीज भी इंसानों के साथ धरती पर रहने लगेगी। अब दोस्तों, ये तीनों डेट्स तो ऑलरेडी निकल चुके हैं और जहां तक मुझे याद है ऐसा तो दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ है, राइट? शायद ये टाइम ट्रैवलर्स फ्यूचर के किसी पैरेलल यूनिवर्स से आए हो और ये सारे इवेंट्स किसी पैरेलल यूनिवर्स में एक्चुअली हुए भी हो, क्या पता। अब यार, मेरे जैसे आम लोग थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं। अब इसी आर्टिकल में नीचे आए तो इन्होंने एरी योरमानी नाम के एक टिकटॉकर के बारे में भी बताया है। अब इन महाशय ने भी फ्यूचर इवेंट्स के बारे में 3 प्रेडिक्शंस किए हैं। इनकी पहली प्रेडिक्शन 11 मार्च 2022 की थी, जिस दिन एक इंसान और चिंपैंजी मिलकर पहले बच्चे को जन्म देने वाले थे और इस बच्चे में इंसानों की तरह इंटेलिजेंस और चिंपैंजी की तरह पावर और फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलने वाली थी। 19 अप्रैल 2022 को दुनिया में कोरोना वायरस का ओमेगा वेरिएंट फैलने वाला था और ये बाकी के वर्जन से 5 गुना ज्यादा खतरनाक होने वाला था, पर ना जाने कैसे हम सभी की इससे जान बच गई। और 17 सितंबर 2022 को हम पृथ्वी के ओशन में सेरीन क्रोइन की डिस्कवरी करने वाले थे। अब आपको यहाँ बता दूं कि स्कॉटिश लोक कथाओं में प्रचलित एक विशाल समुद्री जीव था जो कि ब्लू व्हेल से 4 गुना से भी ज्यादा बड़ा होता था। अब दोस्तों, इनमें से भी कोई इवेंट सच नहीं निकला। तो अब जरा यूके की न्यूज वेबसाइट मिरर में पब्लिश्ड इस आर्टिकल को देखिए। अब इसमें एक और टिकटॉक टाइम ट्रैवलर के बारे में बताया गया है। इस वाले बंदे ने प्रिडिक्शन की है कि अगले 10 सालों में कुछ ऐसा होगा जब धरती 3 दिनों के लिए ब्लैकआउट में चली जाएगी। नाउ ब्लैकआउट का मतलब होता है कि पृथ्वी का पूरा इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। ना हमारे घरों में लाइट होगी, ना हम इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। अब इसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को वार्न करते हुए कहा है कि हमें इस इवेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे इसने बताया है कि ये इवेंट 6 जून 2026 को होने वाला है। इस प्रेडिक्शन के साथ कुछ वार्निंग्स भी दी गई है, जैसे हमें ब्लैकआउट के दौरान कैंडल के अलावा किसी भी लाइट सोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। अब अगर हम गलती से भी ऐसा कुछ करते हैं तो बहुत बुरा हो सकता है। इन 3 दिनों में हमें अपने घर से बाहर भी नहीं निकलना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें कहा गया है कि डू नॉट लुक अप इन द स्काई एट द लाइट कमिंग फ्रॉम द पिरामिड्स, यानी कि आसमान में पिरामिड से आती लाइट को मत देखना। अब इसका मतलब क्या है ये एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता, पर कुछ लोग इसे ओरायन कॉन्स्टलेशन के 3 तारों से जोड़कर देख रहे हैं जो कि इजिप्ट के पिरामिड जैसे फॉर्मेशन बनाते हैं। अब इस वीडियो को करीब 5 लाख लोगों ने देखा है और इस पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स हैं।
अब दोस्तों ये तो सिर्फ कुछ ही प्रेडिक्शंस है। दुनिया में हर रोज ना जाने कितने ही ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम टाइम ट्रैवलर्स और नोस्ट्राडामस के रिश्तेदार ऐसी प्रेडिक्शंस करते रहते हैं। अब आज के इस वीडियो में मैंने जो भी प्रेडिक्शंस डिस्कस किए हैं उनको सुनने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये सब महज खोखले दावे होते हैं। अब इन बातों को सुनने के बाद आप अच्छे से ये समझ गए होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक पर बैन क्यों लगाया था। अब यार यूके और यूएसए वाले तो एलियंस और यूएफओ से रिलेटेड प्रेडिक्शंस करते हैं, पर यार हम इंडियंस तो पूछो मत क्या क्या दावे कर बैठते। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर लोग ऐसे वीडियोस बनाते ही क्यों है। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है पब्लिसिटी। आपको ध्यान होगा कि साल 21 दिसंबर 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी, राइट? ध्यान है ना? ये बात इतनी वायरल हो गई थी कि लिटरली हर इंसान के मन में डूम्सडे का खौफ बैठ गया था। अब ऐसा तो हुआ कुछ नहीं, पर इस थियरी ने नैन्सी लाइडर की वेबसाइट पर लाखों लोगों के ट्रैफिक को ड्रैग किया और उन्होंने हजारों रीडर्स हासिल किए। अब जब कोई इंसान ऐसी खतरनाक प्रेडिक्शंस करता है तो इंटरनेट यूजर्स का एक बड़ा ग्रुप इनकी वीडियोस को जमकर लाइक और शेयर करने लगता है। अब इससे उनके फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं, वीडियो वायरल होती है और फिर बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और मीडिया हाउसेस इसे न्यूज बनाकर कवर करने लगती है। अब कुछ लोग इसके पीछे के सच को दिखाते हैं और कुछ ऑडियंस के सामने ही प्रेडिक्शंस को सच साबित करने लग जाते हैं। YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग इसके बारे में वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि मैं बना रहा हूं, और इससे ये झूठ और लार्जर ऑडियंस तक पहुंच जाता है। अब दोस्तों जब आप मेरे वीडियो में इनो एलैरिक, नैन्सी लाइडर और एरी योरमैनी जैसे लोगों के नाम सुनोगे तो आप इनको सर्च जरूर करोगे। अगर इंडिया में टिकटॉक बैन नहीं होता तो बहुत से लोग इन्हें फॉलो भी करने लगते। अब चाहे इनकी प्रेडिक्शंस सच हो या गलत, जब ये इतनी बड़ी ऑडियंस को कैप्चर कर लेते हैं तो इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहती है। और दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में पॉपुलैरिटी पैसे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समझे थारा भाई जोगिंदर। अब इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं था, बल्कि उस गलत इन्फॉर्मेशन के पीछे की असलियत बताना है और ऐसे इन्फ्लुएंसर को डिबंक करना है। अंतरिक्ष टीवी आपको हमेशा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता है और आपकी नॉलेज को इंक्रीज करता है। और यही तो बात है दोस्तों कि इसीलिए आप सभी मेरे साथ इतने समय से जुड़े हुए हो। वैसे आपने पहली बार हमारे इस चैनल का वीडियो कब देखा था और आखिर वो कौन सा वीडियो था जिसने आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर मजबूर किया? नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर देना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों अगर आप एरिया 51 की पूरी सच्ची कहानी को जानना चाहते हो तो कुकू एफएम पर इस ऑडियो बुक को जरूर सुनना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, यूज करना मेरा प्रोमो कोड ATV 50% फ्लैट डिस्काउंट के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए चैनल पे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।